जनाब मुख्तार ने हानी बिन कैस बाहली और कुल सरदारान लश्कर को जमा किया और जनाब मोहम्मद हनफिया की सरगुज़श्त बयान की और कहा कि मेरा इरादा है कि यहाँ से मक्के को एक लश्कर गिरां रवाना करूँ, उसका इंतज़ाम करना चाहिए, लेकिन किसी को इत्तला न होने पाए और जिस तरह मुमकिन हो वहाँ पहुँचकर उसकी हिरासत से सैयद को निजात दिलाना ज़रूरी है, ताकि इब्ने ज़ुबैर भी समझे कि किसी शख्स से मामला पड़ा था। फिर तमाम लश्कर को जनाब मुख्तार ने एक जगह जमा किया और उसमें से दलेर और जरी सिपाहियों को छांट कर कैस बाहली को अफसर मुकर्रर किया और उसको हुक्म दिया कि जल्द यहाँ से मक्का रवाना हो जाओ और मक्के के करीब पहुँचकर फ़लाँ मकाम पर ठहर जाना। फिर 100 जर्रार सिपाही बशीर के हमरा करके हुक्म दिया कि कैस के पीछे पीछे रवाना हो जाए। इसी तरह पै दर पै मुख्तार ने लश्कर रवाना करना शुरू किया और हानी को ताकीद की कि मक्का पहुंचकर सबसे पहले हज़रत मोहम्मद हनफिया को हिरासत में से निकाल लाना। अगर कोई मज़ाहिम हो तो घबराना नहीं, तेरे अक़ब में उमर बिन तारिक पहुंचता है, तुम मुखालिफों को बातों में लगाए रखना यहाँ तक कि काफ़ी मदद पहुँच जाए, फिर इंशाअल्लाह तुमको फ़तह होगी। साद कहते हैं कि मुझको मुख्तार की इस तदबीर पर सख्त हैरत हुई। अगर इस तदबीर से काम ना लिया जाता तो यकीनन मुखालिफीन हज़रत मोहम्मद हनफिया को शहीद कर देते। मुख्तसर ये कि इसी तरह थोड़ी थोड़ी फ़ौज कूफे से रवाना होकर मक्के से कुछ फासले पर जमा होती रही। हानी के साथ 500 सवार थे। उमर बिन कैस का बयान है कि उस रोज़ में हानी के हमराह था जब हम चाहे जमजम पर उस खैमे के करीब पहुँचे जिसमें जनाब मोहम्मद हनफिया महसूर थे। हानी ने आगे बढ़कर उन मुहाफ़िज़ीन खैमा से कहा कि हमारे आका मोहम्मद हनफिया को इस खैमे से निकाल लाओ, हमें उनसे कुछ अर्ज़ करना है। उन लोगों ने जवाब दिया कि तुम कौन हो? हमें अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने उनको बाहर ले जाने से रोकने के लिए मुतय्यन किया है, बग़ैर उसके हुक्म के हम हरगिज़ उनको नहीं निकलने देंगे। हानी को ये जवाब सुनकर बहुत गुस्सा आया और पुकार कर कहा कि उनको जल्द खैमे से बाहर लाओ, वरना मैं तुम सबको कत्ल कर दूँगा। यह आवाज़ जनाब मोहम्मद हनफिया ने भी सुन ली और ख़ुद खैमे के बाहर तशरीफ़ लाए। हानी उनको देखते ही अपने घोड़े से कूद कर उनकी खिदमत में हाजिर हुआ, उनके हाथ पाँव के बोसे लिए और अर्ज़ की कि ए आका, मुझे हुक्म है कि मैं उन मुखालिफिन को कत्ल कर दूँ और आपको यहाँ से निकाल ले जाऊँ। हज़रत ने इरशाद फरमाया, पनाह खुदा, तुम हरगिज़ हरम खुदा में किसी को कत्ल ना करना। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को यह ख़बर पहुँच गई कि एक फ़ौज इराक़ से आई है और उसने हज़रत मोहम्मद हनफिया को छुड़ा लिया है और उनको इराक़ ले जाना चाहती है। उसी वक्त अब्दुल्ला भी अपने सिपाहियों को लेकर वहाँ पहुँच गया। ये ख़बर तमाम अहले मक्का में फैल गई कि एक फ़ौज इराक़ से जनाब मोहम्मद हनफिया की मदद के लिए आई है। वो लोग बहुत खुश हुए और चाहे जमजम के पास जमा होने लगे। जनाब इब्ने अब्बास ने भी अपने ग़ुलाम से फ़रमाया कि मुझे चाहे जमजम तक ले चल, क्योंकि वो उस ज़माने में नाबीना हो गए थे। अलगर्ज़ वहाँ पहुँचकर सब लोग खामोश देखने लगे। इब्ने ज़ुबैर जब वहाँ पहुँचा तो हज़रत मोहम्मद हनफिया से बोला कि आपने मुझसे इसलिए अमान तलब की थी कि फ़ितना और फ़साद बर्पा करें? हज़रत ने फ़रमाया, मुआज़ल्लाह, क्या मैं फ़ितना परदाज़ हूँ? सबको मालूम है कौन फ़साद कर रहा है। अब्दुल्ला ने कहा, आप ये तान मुझ पर कर रहे हैं, हालांकि आपने मुख्तार को ख़त लिख कर ये फ़ौज तलब की है। हज़रत ने फरमाया, मैंने हरगिज़ उसको फ़ौज भेजने के लिए नहीं लिखा था। तू मेरी तरफ़ से हर तरह इत्मीनान रख, मैंने दुनिया पर लात मार दी है। अगर मैं यही चाहता तो मैं अपनी हुकूमत कायम कर लेता, क्योंकि ये ज़ाहिर है कि मैं यहाँ के लोगों से अफजल हूँ। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और बोला कि अगर आपका ये दावा है तो मैं आपसे उस वक्त तक दस्तबरदार ना होऊंगा जब तक आप मेरी बैत ना करेंगे, वरना आपका भी वही अंजाम होगा जो आपके भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हुआ। हानी इब्न कैस ने इब्न ज़ुबैर की ये ज़बान दराजी सुनी तो वो नहायत गज़बनाक हुआ और कहा, ए इब्न ज़ुबैर, तू मेरे मौला को धमकी देता है? वो हरगिज़ तेरी बैत नहीं करेंगे। बेशक वही अम्र हुकूमत के लिए तुझसे ज़्यादा औला हैं, क्योंकि किताब खुदा के तुझसे ज़्यादा आलिम और पैगम्बर खुदा से ये बनिस्बत तेरे ज़्यादा कराबत रखते हैं। अब्दुल्ला ने कहा, तुझको इस फ़ौज पर बहुत ज़्यादा गुर्रा है। मैं पहले तुझी को मार तेरे साथियों के गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दूँगा, फिर देखूँगा कि तुझको कौन रिहाई दिलाता है। इसी असना में उमर बिन तारिक सवाराने जर्रार की एक फ़ौज लेकर आया जिनके हाथों में बरहना तलवारें थीं। उसको देखकर अहले मक्का ने शोर मचाया कि कूफे से एक और फ़ौज आ गई। उनको देखकर इब्ने ज़ुबैर पर दहशत तारी हो गई। तारिक ने हज़रत मोहम्मद हनफिया की खिदमत में हाजिर होकर अदब से सलाम किया। आपने जवाब सलाम के बाद इरशाद फरमाया कि अपनी तलवारें नयाम में रख लो।
ये सुनकर सबने तलवारों को नयाम में रख लिया। उसी वक्त उमर बिन हारिस अपने गिरोह के साथ नेज़े हाथों में लिए वहां पहुंच गया। उसके बाद तुफैल, जो बड़ा जरी और बहादुर शख्स था, माँ अपनी फौज के पहुंच गया। उनके हाथों में भी नेज़े थे। उन लोगों ने भी घोड़ों से उतरकर जनाब मोहम्मद हनफिया को अदब से सलाम किया और अर्ज़ की कि ए हमारे सैयद व आका, आप अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के बारे में क्या हुक्म देते हैं। उसी वक्त मुहर्रिर बिन कैस माए अपनी जमात के सामाने जंग से आरास्तान पहुंचा। ये लोग अपने कांधों पर गुर्ज रखे हुए थे। वो बहुत खुशहाल थे और इस आयत की तिलावत कर रहा था, वजाहिदो फी सबीलिल्लाह हक्का जिहादिही, यानी खुदा की राह में जिहाद करो जो हक है जिहाद करने का। उसके बाद ही इनाम बिन इनाम तीरों कमान से मुसल्लह अपनी फौज लिए हुए आन पहुंचा। अहले मक्का इन लश्करों को देख देख कर हैरत कर रहे थे। इब्ने ज़ुबैर ने कहा, ए हानी, क्या मैं तेरे इस तरह जौक दर जौक फौज लाने से डर जाऊंगा? याद रख, मेरे नज़दीक ये 1000-2000 सवार भेड़ों के गले के मानंद हैं। हानी सुनकर हंसकर कहने लगे कि तू बकवास करता है। मर्द वो है जिससे कोई काम जाहिर होता है तो लोग खुद उसकी तारीफ करते हैं, ना ये कि तू अपनी तारीफ अपनी ज़बान से करता है। मैं मुकाबले के वक्त उसको वार करने की मोहलत ना दूंगा। ये सुनकर इब्ने ज़ुबैर को हानी पे बहुत गुस्सा आया। उसने फ़ौरन तलवार मयान से निकाल ली और साथ ही उसके रफ़ीक़ों ने भी अपनी अपनी तलवारें नयाम से निकाल ली और लड़ने पर आमादा हो गए। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर का ख्याल था कि अगर कोई मार का आन पड़ेगा तो अहले मक्का मेरा साथ देंगे और हर तरह की मदद पहुँचाएंगे, लेकिन यह ख्याल गलत निकला। अहले मक्का का ज़्यादातर रुझान हज़रत मोहम्मद हनफिया की तरफ था। हानी ने जब इब्न ज़ुबैर का ये इरादा देखा तो वो भी जंग पर कमर बस्ता हो गया। उसने अपने हमराहियों को हुक्म दिया कि वो भी सफ़ें दुरुस्त कर लें। हानी की आवाज़ बहुत बुलंद थी। उसने हाज़रीन से पुकार कर कहा कि ए अहले मक्का, तुम लोग अलग हो जाओ ताकि धोखे में ना मारे जाओ, क्योंकि तुम खाना खुदा के रहने वाले हो। ये सुनकर अहले मक्का मुतफर्रिक हो गए। इब्न ज़ुबैर उनके चले जाने से बहुत मायूस हुआ। हानी ने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि आगे बढ़कर इब्न ज़ुबैर की फ़ौज पर हमला करे। जनाब मोहम्मद हनफिया ये देखते ही दोनों फ़ौजों के दरमियान आ गए ताकि शहर खुदा में खून-ए-ज़ी ना हो। उसी वक्त जनाब मुख्तार का एक और सिपह सालार आ गया जिसके साथ 2000 जंगी बहादुर थे। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने उसको देखा तो और दहशत तारी हुई। जनाब मोहम्मद हनफिया ने उन लोगों से मुखातिब होकर फरमाया कि मेरे दोस्तों, खाने खुदा में हंगामा आराई और जंग मुनासिब नहीं। ये सुनकर मुख्तार के लश्कर वाले अपने मुकाम पर रुक गए। इब्न ज़ुबैर खौफज़दा अपने मुकाम पर वापस चला गया। जनाब मोहम्मद हनफिया ने मुख्तार के तमाम लश्कर के सरदार ज़बियान बिन उमर को बुलाया। उसने हाजिर होकर नहायत अदब से सलाम किया और अर्ज़ की कि ए हमारे सैयद व आका, अगर हुजूर लड़ाई की इजाज़त दें तो हम अभी अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को मक्के से निकाल दें और आपको मसनद खिलाफत पर बिठा दें, क्योंकि आप उससे ज़्यादा इस मनसब के सज़ावार हैं। जनाब मोहम्मद हनफिया ने इरशाद फरमाया, खुदा तुझे बरकत अता करे। मुझे यकीन है कि अब अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर मुझसे किसी हाल में तारुज़ ना करेगा और कोई नुकसान ना पहुँचाएगा। अब तुम लोग कूफे वापस चले जाओ। ज़बियान ने अर्ज़ की कि हम हुजूर के ताबे फरमान हैं। ज़बियान माए अपनी तमाम फ़ौज के अपने जाए क़याम पर वापस चले गए। उधर अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने तमाम अशराफ मक्का को जमा करके शिकायत की कि मुझे आप लोगों से ऐसी उम्मीद ना थी। अगर यही हाल है तो आप लोगों ने बैत ही क्यों की थी? अहले मक्का ने कहा, हम तो अब भी तुम्हारी बैत पर मुस्तहकम हैं। हमको ये ख्याल था कि फ़र्जंद अली अलैहिस्सलाम मोहम्मद हनफिया के एहतराम व वक़ार तुम्हारी निगाहों में बहुत कुछ है। तुम उनके साथ जंगो जदल गवारा ना करोगे। अगर वो चाहते उस वक्त तुमको और तुम्हारे साथियों को कत्ल हो जाने देते, मगर वो एक खुदा परस्त हैं। उनको गवारा नहीं हुआ कि खाना खुदा में खून-ए-ज़ी हो। उनको कतन खिलाफत और अमारत की लालच नहीं है, अगरचे वो तुमसे ज़्यादा इस मनसब के मुस्तहिक हैं। अगर तुम हमारा मशवरा कबूल करो तो उनसे सुलह कर लो, इसी में तुम्हारे लिए बेहतरी है। अब्दुल्ला ने उनकी राय मान ली और कहा कि अगर आप लोगों का यही मशवरा है तो मुझे मंजूर है। अलगर्ज शुरफाए मक्का ने जनाब मुख्तार के लश्कर के अमायदीन और सरदारों को बुलाया और सब अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के मकान पर जमा हुए। सब ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास को हुक्म करार दिया। आपने खुतबा नहायत फसी और बलीग इरशाद फरमाया, जिसमें हम्दोनात के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान किए। उनका तमाम अहले आलम से अफजल और सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ खिलाफत होना साबित किया। फिर इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान किए और अहले वग़ा के उन मज़ालिम का तज़किरा करके कहा कि ए अहले मक्का,
तुम लोग बखूबी आगाह हो कि हज़रत मोहम्मद हनफिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के फ़र्जंद हैं। उनके माँ बाप हसब व नसब और शराफत में सबसे अफजल हैं। अगर उनका इरादा हुकूमत का होता तो वो ज़रूर हासिल कर लेते, मगर वो एक तारिक दुनिया और खुदा परस्त बुज़ुर्ग हैं। जो शख्स तालिब दुनिया है वो ज़ाहिर है कि वो कौन है। अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को ये फ़िक्रा नागवार गुजरा और उसने अहले मक्का को मुखातिब करके कहा, मुझ में और इस अंधे बूढ़े में कभी सुलह नहीं हो सकती, क्योंकि ये मुखालिफ है और ऐसी बातों से मुझे ईज़ा देता है। जनाब इब्न अब्बास ने भी तुर्की बतुर्की जवाब दिया। आखिर उस्मान बिन शैबा ने खड़े होकर तकरीर का रुख फेर दिया और आपस में गुफ्तगू के बाद अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने कसम खाई कि मैं हज़रत मोहम्मद हनफिया से कोई बुराई ना करूँगा। उनको इख्तियार है, चाहें तो मक्के मुअज़्ज़मा में मुकीम रहें, अगर चाहें तो मदीना मुनव्वरा में जाकर क़याम फरमाएं। तुम लोग मोहम्मद हनफिया से मुझे मुआफ़ी दिला दो। जनाब मोहम्मद हनफिया ने उसकी ये तहरीक सुनकर फरमाया, ए इब्न ज़ुबैर, मैंने तुझको मुआफ़ और बहल किया। फिर एक सुलहनामा लिखा गया जिसमें इब्न ज़ुबैर की तरफ से ये अहद व करार था कि आइंदा कभी जनाब मोहम्मद हनफिया से कोई बुराई और तारुज़ ना करेगा। इस पर तमाम आमायदीन मक्का ने दस्तखत किए। इसके बाद जनाब मोहम्मद हनफिया अपने हमराहियों के साथ अपने दौलत खाने पर वापस आए और सरदारान लश्कर मुख्तार से फरमाया कि अब तुम लोग वापस जाओ और मुख्तार से मेरा सलाम कह देना और कहना खुदा की तुझ पर रहमत हो। तू मोहब्बत अहले बैत में बेशक गर्क है, खुदा तुझको जज़ाए खैर दे। तूने मेरी इमदाद में कोई कमी नहीं की। ये लोग आपसे रुखसत होकर अपनी क़यामगाह में आए। ज़बियान ने अपनी फ़ौज को उसी तरह गिरोह दर गिरोह वापस रवाना किया और हर एक को ताकीद की कि कूफे के करीब किसी मुकाम पे जमा होते रहें। जब हम सब उस मकाम पे पहुंच जाएंगे तो एक साथ कूफे में दाखिल होंगे। इस सूरत में मुख्तार की शान व शौकत का शोहरा होगा। अलगर्ज तमाम लश्कर इसी तौर से कूफे के करीब जमा हुआ। उधर हज़रत मुख्तार को इत्तला हुई तो वो अब्दुल्ला कामिल और अपने ख़ास दोस्तों को लेकर माए फ़ौज के इस्तकबाल को आए और नहायत एजाज़ के साथ इस लश्कर को शहर में ले गए और अपने महल के करीब ठहराया और सबको इनाम व इकराम से माला माल कर दिया। फिर ज़बियान ने मक्का पहुँचने और सुलह होने तक की तमाम सरगुज़श्त बयान की। तमाम रोयदात सुनकर जनाब मुख्तार और सारे लश्कर के सरदार बहुत खुश हुए और ज़बियान की तहसीन व तारीफ़ की। फिर मुख्तार ने सबको खिलत अता किया।